बद्रीनाथ के अंदर एक हेमवती गुफा है जो कि 12 योजन दूर है, अंदर है। उस गुफा के अंदर माता एकादशी का जन्म हुआ। क्या नाम है गुफा का? है हेमवत। क्या नाम था? हेमवत। और हेमवती गुफा के अंदर भगवान माता एकादशी का जन्म हुआ। और एकादशी माता सबके कारण है, जीवन में है, सबका जन्म हुआ है। भगवान राम का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें रावण का वध करना था। भगवान कृष्ण का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें कंस का वध करना था। भगवान नरसिंह का जन्म इसलिए हुआ, उन्हें हिरण्यकशिपु को मारना था। सबके जन्म के कुछ ना कुछ कारण है। तो एकादशी माता का क्या कारण था कि उन्हें जन्म लेना पड़ा? और भगवान ने आपको भी भेजा है ना, तो किसी ना किसी कारण से भेजा होगा। इस मृत्यु लोक में भगवान जिसको भेजता है, एक एक मनुष्य, एक एक व्यक्ति जो भी इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है, सबका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। सबका कुछ ना कुछ कारण होगा। आपका भी कुछ कारण है कि आपको जन्म क्यों लेना था, कुछ तो कारण होगा। और भगवान ने जिस कारण से भेजा, भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए, वो तो आजकल के लोग भूल गए हैं और कर भोजन रहे हैं। भगवान शंकर ने किसी न किसी कारण से तो भेजा होगा, और वो कारण था भगवान का भक्ति करो, भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का नाम जाप करो, और भगवान की भक्ति में लगे रहो। कुछ ना कुछ कारण तो था। और जब हम उस ऊपर रहते थे ना, जब नरक में, जब भगवान के पास हम थे, जब हमें भगवान कुछ दंड दे रहे थे, तब हमने भगवान से कहा कि भोलेनाथ एक काम करो, अभी जितना हमारा पाप बचा है उसे हम मृत्यु लोक में जाकर भोग लेंगे। आप कृपा कर हमें मृत्यु लोक में भेज दो। भगवान शंकर ने आपको मृत्यु लोक में भेजा। जितने आपके पाप थे, जितने आपने गलत कर्म करे थे, वो सब गलत कर्म आप यहां पर आकर झेल रहे हो। और भगवान शंकर ने मृत्यु लोक में इसलिए भी भेजा था कि तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, बहुत कष्ट आएगा, लेकिन अगर उसको काटना चाहते हो, अगर उसको मिटाना चाहते हो, तो भगवान शंकर का नाम स्मरण करना पड़ेगा। भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। और आजकल के लोग ये सब भूल गए। भगवान के मंदिर जाना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान का नाम स्मरण करना, कुछ ना कुछ कारण तो हमारा था कि हमने इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया। और उस कारण की वजह से आज आप, हम और जितने भी लोग टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शिव महापुराण सुन रहे हैं, सब उनके कारण की वजह से, उनकी कर्म की वजह से यहां पर बैठे हैं। और राम जी का भी कुछ कारण था कि उन्हें रावण को मारना था। कृष्णा जी का भी कुछ कारण था कि उन्हें कंस को मारना था। और एकादशी जो माता है, जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने इधर जन्म लिया है, एकादशी माता ने, उनका भी कारण है। भगवान राम को रावण का वध करना था, भगवान कृष्ण को
कंस का वध करना था और माता एकादशी को हमारे जीवन के हमने जितने भी गलत कर्म करे हैं, जितने भी पाप करे हैं, माता एकादशी का जन्म का कारण था कि उन पापों का, उन दुखों का, उन गलत कर्मों का वध करना। और ये कारण माता एकादशी का था। और हमने पिछली बार जब एक कथा हुई थी श्री हितेश जी नारखेड़े, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े के यहाँ कृष्णेश्वर महादेव में, और जब वहां पर कथा हुई थी हमने एक कथा सुनाई थी कि एकादशी अगर आप नहीं करते हो, अगर एकादशी आप नहीं कर पाते, आपका मन नहीं मानता, तो भगवान खुद आकर, मेरे भगवान, मेरे शंभू, मेरे राम, मेरी सीता मैया खुद आकर आपको एकादशी करवाते हैं। जैसे कौन कौन था कृष्णेश्वर महादेव वाली कथा में? बहुत सारे लोग थोड़े। अब वहां पर हमने श्रवण करा था एक बड़ा ही सरल भक्त भगवान श्री राम का, सीताराम 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 करता, भगवान का नाम जाप करता, भगवान का नाम स्मरण करता। तो बड़ा ही भगवान शंकर का नाम, भगवान राम का नाम जाप करता, सीताराम 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 करता। और लेकिन उसकी एक बहुत गलत आदत थी, बहुत बुरी आदत। जब भगवान का नाम जाप करता था, सीताराम सीताराम बोलता था, तो उसे भूख लग जाती थी, बहुत भूख लगती उसे। भगवान का नाम जाप तो करता लेकिन भूख भी लगती साथ में। अब पेट भरा नहीं है, भगवान का नाम जाप कर रहा है, तो बीच नाम जाप में ही उठकर रोटी सब्जी जितना घर में खाना रहता था सब खा जाता था। अब उसके घर वाले उससे परेशान, उसकी भाभी भैया सब लोग उससे परेशान। अब सबने उससे घर से बाहर निकाल दिया, बेचारा सरल भक्त। अब सीताराम 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 कर कर आगे बढ़ा। वहां एक गुरुजी दिखे, कहा गुरुजी आप कहां जा रहे हो? आपके साथ तो इतने सारे आपके चेले भी हैं। कहा हम एक आश्रम के महाराज जी हैं। कहा अच्छा क्या करते हैं आप? कहा भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और आश्रम में रहते हैं। कहा गुरुजी क्या आपके आश्रम में खाना मिलता है क्या? कहा हाँ क्यों नहीं मिलता, जरूर मिलता है। और कितने टाइम लगती है पंगत? कहा 5 टाइम, एक बार में 5 टाइम लगती है। सुबह अलग, दोपहर में अलग और रात को अलग। पहले नाश्ते की, फिर खाने की और रात वाले खाने की 3 बार लगती है, 5-5 बार। कहा अच्छा हाँ। और बड़ा खुश हुआ है वो सरल भक्त, बड़ा ही खुश था। कहा कि गुरुजी मुझे भी आपका चेला बनना है, कृपया कर कर आप मुझे अपना चेला बनाएं। फिर गुरुजी ने उसे माला पहनाई, धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया और उसे भी अपना चेला बना लिया। सब चले सीताराम 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 कर कर आगे बढ़े और आगे बढ़े। थोड़ी आगे उन्हें एक घर में गए थे जहां पर उन्हें चाय नाश्ता करवाया, ड्राई फ्रूट्स रखे, माला पिनाई, पैसे मिले। बड़ा खुश हुआ चेला। अब आश्रम पहुंचा, अब वहां पर पंगत लगती 5 बार। वो 5 बार भोजन करता, हर पंगत में बैठता, हर पंगत में भोजन करता। सुबह भी करता, दोपहर में भी करता और शाम को भी करता। अब 5-5 बार भोजन करे। गुरुजी ने माथा पकड़ लिया, गजब का भक्त, गजब का चेला बनाया है।
दिन में एक बार 3 बार पंगत लगती है, उसमें भी 5-5 बार बारी आती है, 5 बार बैठता। गजब का है। अब थोड़ा समय निकला, निकलता गया, एकादशी आई। क्या आई है? फिर सो गई है। क्या आई? एकादशी। नहीं, आगे वाली तो जग रही है, पीछे वाली सो गई है, ऐसा लग रहा है। तो पीछे वाली बुआ जी हो, क्या आई? हाँ, तो ऐसे ही बोला करो ना। इतनी धीरे आवाज हो जाती है एकदम से, ऐसा लगता भी नहीं कि कोई बोल रहा है। हम तुमसे इसलिए पूछते रहते ताकि तुम सो रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगेगा तुम सो जाओगी यहाँ पर। एक बात बताओ, अब बुआ जी अपने जब एक बेटी अपने पिता के घर पर आती है, जब बुआ जी अपने भतीजे के घर पर आती है, तो बुआ जी सोती है कि बात करती हैं? बात करती हैं। तो अब तुम यहाँ पर सोने आई हो कि भगवान शंकर से दिल की बात कहने आई हो? जोर से बोलो, दिल के बात कहने आई हो। तो तुमको यहाँ पर सोना नहीं है। नहीं, मैं भली भगवान शंकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उनकी नजर एक एक पर है। कोई टेका लगा के सो रही, कोई हाथ रखकर सो रही, कोई दीवार उधर खंबा वंबा दिख रहा तो उससे टिक कर सो रही है। सो रही कि नहीं सो रही? और कोई आसपास सो रहा हो ना तो उसके कान में चिल्ला देना, ओ जाग जा। किसके घर पर आई है तू? तेरे पिता के। और एकादशी आई। एकादशी जैसे ही आई, अब वो जो भोला भक्त था, सरल भक्त था, वो गया पंगत भोजनालय गया, देखा कि पंगत तो लगी नहीं रही। आज तो पंगत लगी नहीं, इतनी देर हो गई। उसने थोड़ी देर वेट करा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करी, फिर गुरुजी के पास गया। गुरुजी, कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी आज भोजन नहीं बना। अरे गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे को बताना तो भूल ही गया कि एकादशी के दिन तो भोजन बनता ही नहीं। और जैसे ही सुना अब पगला गया। कहा गुरुजी आपने मेरे को पहले बताया नहीं एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, मैं बाहर जाकर खाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कहा अच्छा एक काम कर, मैं तेरे को सामान देता हूं, वो वहां सामने पेड़ दिख रहा है, वहां पर नदी का किनारा है, वहां पर बैठकर भोजन बना और खुद चर, हमें पाप में मत डाल। एकादशी के दिन कहीं भोजन बने क्या? अब कहा एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है, तो अब मेरे को तो वहां पर जाकर भोजन बनाना ही पड़ेगा, और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, मैं भूखा तो रह नहीं सकता। वो है ना, आप लोगों के लिए है कि मैं खाए बिना रह जाऊं लेकिन बोले बिना ना रहूं, लेकिन वो भक्त के लिए था कि मैं बोले बिना रह जाऊं लेकिन खाए बिना ना रहूं। खाना तो जीवन में जरूरी है, गया भोजन जीवन में जरूरी है। अब जैसे ही गया पेड़ के नीचे पहुंचा, और पेड़ के नीचे पहुंचा, चूल्हा जलाया। जैसे ही जलाया, भोजन पर बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाई, चावल बनाए, थाली में परोसे। और गुरुजी ने कहा था कि बेटा जब भोजन करे ना तो पहले भगवान को भोग लगा के खाना, अकेले मत ठूस जाना, भगवान को भोग जरूर लगाना। अब गुरुजी ने कहा भोग लगाना, वही करा, भोजन परोसा थाली में। गुरुजी ने कहा था भोग लगाना, भगवान को बुलाया, मेरे राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए,
भोजन का भोग। और जैसे ही कहा कि भोजन का भोग लगाइए, भगवान राम नहीं आए। धीरे धीरे बजने दो है। और भगवान राम नहीं आए क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाए बिना नहीं खाना, भोग लगाए बिना एक कोर अंदर मत खा लेना है। अब भक्त तो बड़ा सरल, अब भोग कैसे लगाता है उसको तो पता ही नहीं। उसने लगाया, फिर आवाज लगाई, ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग। फिर बुलाया, भगवान राम नहीं आए। और फिर उसने एक शब्द कहा, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे भोजन दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी है आज मंदिर में, एकादशी है आज मंदिर में। एकादशी है आज मंदिर में। एकादशी है आज मंदिर में। अरे बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा कि आज मंदिर में एकादशी है, वहां पर भोजन नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ पर भी नहीं खाए तो भूखे बैठे रहोगे दिन भर, पूछने भी नहीं आऊंगा है। फिर कहा, आचमनी और जल आरती यहाँ नहीं मेहमानी। आचमनी और जल आरती यहाँ यही मेहमानी। और आचमनी और जल आरती यहाँ नहीं मेहमानी। आचमनी और जल आरती यहाँ नहीं मनमानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से। और पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही कहा कि अब यहाँ पर आचमनी, तुम सोचो कि आचमनी मिलेगी, यहाँ पर सब जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे, यहाँ पर सब आपकी आरती करेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना आरती है, ना आचमनी है, ना आपकी मेहमानी है। यहाँ पर ना आरती, ना मेहमानी, ना अर्घ है। आपको खाना हो तो खाओ, रूखी रोटी है और नदी का पानी है, पीना हो तो पियो, खाना हो तो खाओ, नहीं तो मत आओ। और जैसे ही सुना भगवान राम आए, लेकिन माता सीता को भी साथ में लाए। अब देखा कि दो है, बनाया तो एक के लिए था। अब आध हो गए तो क्या कर सकते। भगवान राम से पूछा, को प्रभु कहा, हाँ क्या हुआ, ये कौन है, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, लेकिन मेरे गुरुदेव ने तो कहा था कि एक ही भगवान आता है, तो आप दो कैसे आ गए। कहा, अरे मैं बैठा था, तुमने मुझे बुलाया, मेरे साइड में ये भी बैठी थी, इसने कहा मुझे भी भूख लग रही है चलो, मैंने कहा चलो, और जैसे ही चले तो अब तुम्हारे पास पहुंच गए, लाओ खाना दो, भोजन का दो, भोजन परसों। अब फिर वो जो सरल भक्त था वो पहले माता सीता की तरफ देखे, फिर अपनी रोटी की तरफ देखे कि अगर इनको खिला दिया तो मैं कैसे खाऊंगा। अब इनको खिला दिया तो मैं खाऊंगा कैसे। दिया, कहा मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, एक काम करो आप ये भोजन लो, आप खाओ, अगली बार मैं खा लूंगा खुद बनाकर।
और माता सीता भगवान श्री राम ने भोजन पाया, गए। और फिर वो जो सरल भक्त था मंदिर में गया, धर्म अपनी जो गुरुकुल था, जो वो मंदिर था, वहां पर गया। कहा गुरुदेव आपने कहा था कि एक भगवान आते हैं, लेकिन वहां आए तो 2 थे। एक काम करना, अगली बार मुझे 3 का सामान देना, एक मेरा एक 2 उनका। गुरुदेव ने कहा झूठ बोल रहा होगा, इसको भूख लग रही होगी इसलिए इसने बोल रहा होगा। कहा ठीक है ले जाना। आया समय, एक और एकादशी आई, और एकादशी आई, वो जो सरल भक्त था 3 लोगों का सामान लेकर गया। जैसे ही लेकर गया, खाना भोजन बनाया, चूल्हे जलाए, भोजन बनाए, महापरसे, और फिर बुलाया राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बुलाया भगवान राम दौड़े चले आए, और जैसे ही आए भगवान राम से कहा प्रभु आइए आइए आइए। कहा रुको तो सही, अभी कहाँ आइए, अभी 2 लोग और आ रहे हैं। कहाँ है 2 लोग? हाँ मेरी धर्म पत्नी और लक्ष्मण भी आ रहा है। अब कहा लक्ष्मण कौन? अब उसको तो बड़ी गुस्सा आई। कहा 3 को लिया इस बार, पिछली बार 2 को लाया, इस बार 3 को लाए। ये क्या पगला गए हैं क्या? गुस्सा आई। कहा कि कौन लक्ष्मण? कहा हमारा भाई। कहा अच्छा हाँ, तो उसको लाना जरूरी था क्या? अब आज मैं अकेला नहीं बैठा था, आज सीता मैया के साथ लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे। वो बोले मुझे भी भूख लग रही है। कहा चलो, वो भक्त वहां इंतजार कर रहा होगा। और जैसे ही तुमने बुलाया हम दौड़े चले आए। कहा ठीक है, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, काम करो अभी, आज भी आप ही भोजन खा लो, मैं अगली बार खा लूंगा। और भोजन खाया, खिलाया। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भगवान ने भोजन पाया, चले गए। फिर कहा गुरुजी अगली बार मुझे और ज्यादा का सामान देना, 4 लोगों का। आपके भगवान तो 1 आने वाले थे, 3 हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये तो झूठ बोल रहा है, इतना खाना तो कोई खा नहीं सकता, बेचता होगा जाकर, इसका पीछा करता हूं। आया समय, अगली एकादशी आई, और गुरुजी ने पीछा करा। धीरे 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 पीछे जाते गए, जाते गए, जाते गए। और जैसे ही गए, पीछे गए, वो सरल भक्त पेड़ के नीचे जाकर बैठा। उसने सोचा कि इस बार पहले बुलाकर देख लेता हूं कितने लोग आते हैं, क्योंकि हमेशा डबल ही आते हैं। इस बार पहले बुलाकर देख लेता हूं, और जितने भी आएंगे तो नहीं उसके हिसाब से भोजन बना लूंगा। अगर ज्यादा आए तो उनको ही बोल दूंगा तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ। फिर बुलाया मेरे राम आइए, राजा राम आइए, ओ राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, संग लक्ष्मण लाइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार जैसे ही बुलाया, जैसे ही आवाज लगाई, पूरा राम दरबार सामने आ गया, और भक्त को चंडाली छूट रही। अब प्रभु से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर खड़े हो, भगवान को ऑर्डर दे रहा। कहा इधर आओ। अब सरल था, भगवान राम आगे आए। कहा एक बात बताओ प्रभु, मैंने आपका ठेका लेकर रखा है कि पूरे खानदान का ठेका लेकर रखा है? आपका ठेका लेकर रखा है कि पूरे खानदान का लेकर रखा है? सबके लिए बनाऊं? एक काम करो, ये भोजन पड़ा
तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ, तुम ही पियो, मैं तो नहीं बना रहा। भगवान राम ने कहा कि इन सब का मन था कि हम भी आपके भक्त को देख कर आए जो एकादशी के दिन भी भोग लगाए, तो ये लोग भी आ गए साथ में, अब क्या कर सकते हैं, इनको भी ले आया। तो कहा तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ है? अब भगवान राम ने कहा हम बनाएंगे कैसे? कहा ये सीता मैया को काय को लाए, उनसे बोलो भोजन बनाए। अब भोजन तो बना लेंगे लेकिन आग कौन लगाएगा? कहा ये तुम्हारे साइड में बैठा है ना बंदर जैसे मुंह का, इससे बोलो बनाएगा। भगवान राम से कहते भगवान हनुमान, प्रभु मुझे बंदर बोल रहा है और मैं आग कैसे लगाऊंगा? भगवान राम ने कहा हमने बोला था कि लंका में आग लगाया, अब लगा यहां पर आग चूल्हे में, अब लगा चूल्हे में आग, लंका में तो बड़ी आग लगाया था। और भगवान भरत, शत्रुघ्न, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सब भोजन बनाने में लग गए। भगवान भरत लकड़ी लेने गए, शत्रुघ्न को भी साथ ले गए। भगवान लक्ष्मण चूल्हा जला रहे हैं, भगवान हनुमान आग लगा रहे हैं, भगवान राम आराम से बैठे हैं, माता सीता मैया भोजन बना रही हैं। और वो जो भक्त था वो आराम से पेड़ के नीचे सो रहा, पेड़ की छांव में सो रहा। और सोते 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 पीछे से गुरुजी आ गए। को भोला एक बात बता, तू तो भोजन बनाने आया था, भोजन तो बना ही नहीं रहा, इतनी देर से रखा हुआ है, मैं इतनी देर से देख रहा हूं। कहा ये आए तो हैं इतने सारे, कौन? हमें को तो दिख ही नहीं रहे, ये इतने सारे नहीं दिख रहा, सब भोजन ही तो बना रहे। कहा गुरुदेव ने मुझे तो दिख नहीं रहे। भोला से कहा कि मुझे तो दिख ही नहीं रहे, काम कर उनसे बोल दे जरा मुझे भी दिख जाए। भगवान राम से कहा कि सुनिए मेरे गुरुदेव को भी आप दिखिए। भगवान राम ने कहा कि मैं सबको नहीं दिख सकता, मैं सिर्फ सरल भक्तों को दिखता हूं, सरल भक्तों को सिर्फ दिखता हूं, किसी को नहीं दिखता है। जैसे ही कहा गुरुदेव ने कि क्या बोल रहे हैं भगवान राम, क्या बोल रहे हैं? भोला ने कहा कि वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ सरल भक्तों को दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। और जैसे ही सुना भगवान, वो जो पूज्य गुरुदेव वहां पर खड़े थे, उनकी आंख से अश्रु बह गए, और जैसे ही अश्रु बहे उनका हृदय निर्मल हो गया, सरल हो गया। और जैसे ही सरल हुआ पूरे राम दरबार के गुरुदेव को दर्शन हो गए। बोलो सिया राम भगवान की जय। और जैसे ही राम दरबार के दर्शन हुए, गुरुदेव की आंख से अश्रु बह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि प्रभु मैंने हमेशा सुना था, हमेशा, कि एक गुरुदेव की वजह से अपने भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा है कि एक भक्त की वजह से, एक चेले की वजह से उनके गुरुदेव को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और भगवान राम को, उस सरल भक्त को एकादशी करवानी थी, भगवान राम ने कराई। और सरल का मतलब क्या है? जो कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आए तो उनको पता है सरल का मतलब स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। जब सीता, राम, लक्ष्मण को हमने हृदय में बसा लेते हैं तो भगवान का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती। सरलता, जब सीता, राम, लक्ष्मण हमारे हृदय में आते हैं ना, फिर भगवान का दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान दर्शन देगा, लेकिन वो उसके रूप में नहीं आएगा, वो रूप बदल कर आएगा। भगवान हमेशा हमें राह दिखाता है, लेकिन वो उसके रूप में नहीं आता, वो कुछ अलग रूप में आता है। जैसे हमने कल कहा
तुलसीदास जी की कथा चौपाई लिखी थी उन्होंने, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम को देखो। एक बच्चा आया, कहा बाबा पीछ उधर सांड आ रहा है, उधर मत जाओ नहीं तो आपको उठाकर पटक देगा, क्योंकि उनने कविता उनने चौपाई लिखी थी। गुरुदेव को उनके भक्त की, उनके चेले की वजह से वो भगवान श्री राम, सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दर्शन हुआ। और दर्शन हुए, एकादशी उस भक्त की पूरी हुई। और एकादशी मैया सबसे बड़ी है, 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 सबसे बड़ी है मैया सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है मैया सबसे बड़ी है।